इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान से सिस्टम की लापरवाही की 3 ऐसी तस्वीरें आई हैं जो बेहद शर्मसार करने वाली हैं। सिस्टम के नाकारा और निकम्मेपन की ये तस्वीरें पूरे देश में इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज में एक लड़की की कोरोना की वजह से मौत हो गई और एम्बुलेंस वाले ने डेड बॉडी को ले जाने के बदले में 35,000 रुपए की मांग रखी। मजबूरी में पिता ने कार की अगली सीट पर अपनी बेटी का शव रखा, उसे सीट बेल्ट से बांधा और उसके बाद अपने साथ ले गए। इस वीडियो में भी घर वाले एक शव को कार में ले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली। कोटा जैसा ही सिस्टम का नकारापन राजस्थान के ही झालावाड़ में भी नजर आया, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने पर घर वाले ठेले पर अपने परिवार के सदस्य का शव ले जाने को मजबूर हुए। कोटा में जिस युवती की डेड बॉडी उसके पिता को सीट बेल्ट से बांधकर ले जानी पड़ी, उस पिता का आरोप है कि शव को पहले तो अस्पताल से बाहर लाने के लिए वार्ड बॉय ने 1,000 रुपए की मांग की, फिर एम्बुलेंस वाले ने कोटा से झालावाड़ ले जाने के लिए 35,000 रुपए मांगे। डेड बॉडी को इस तरह ले जाना कोविड प्रोटोकॉल के खिलाफ है, लेकिन रिश्वतखोरों की वजह से डेड बॉडी को सीट बेल्ट से बांधकर ले जाना पड़ा। मृतक लड़की के मामा का आरोप है कि एक डॉक्टर के करीबी को आईसीयू में भर्ती करने के लिए उनकी भांजी को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। इसमें 80% सुधार हो गया था। कल रात को तत्काल फोन आया दिन में कि इमरजेंसी पेशेंट उनका कोई मिलने वाला था डॉक्टर का, तो इसको जनरल वार्ड में, इसके ऑक्सीजन चढ़ी हुई थी और इसको डायरेक्ट जनरल वार्ड में डाल दिया। नहीं, जो कौन से वार्ड में ये भर्ती थे पेशेंट? पहले आईसीयू में थी ये, कोविड वार्ड में। फिर वहां से आईसीयू बोतल चढ़ी हुई थी, सब कुछ चढ़ा हुआ था, ऑक्सीजन लगी हुई थी। उसके बावजूद भी इसको जनरल वार्ड में डाला गया, जहाँ पे जिस बेड पे थी वहां पे गैस का वो भी जो ऑक्सीजन थी वो भी बंद पड़ी हुई थी। अब इनकी डेथ हो गई है, अब प्रशासन किस तरह की क्या प्रशासन वहां से डेथ बॉडी भी हम लोग वहां से लेकर आए, वार्ड बॉय नजर नहीं आ रहा। सुबह से परेशान हो रहे, कोई सुन नहीं रहा। सुबह 12 बजे जब घबरा रही थी डॉक्टर को बुलाने के, तो बोला डॉक्टर साहब तो लेट आएंगे। वो आया भी थोड़ी देर बाद आइएगा। एम्बुलेंस वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं, एम्बुलेंस की हमारी पर्सनल गाड़ी में लेके जा रहे हैं। कोटा के दूसरे वीडियो की भी कहानी वही है। एम्बुलेंस नहीं मिली तो मजबूरन कार से डेड बॉडी को ले जाना पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद ऑफिसर्स की नींद टूटी है, जांच कर रहे हैं और वही रटा रटा ऐसा जवाब है और पीड़ित परिवारों पर ही सवाल भी उठाए जा रहे हैं। उज्जवल राठौर इस वक्त हमारे साथ कोटा के कलेक्टर जुड़ रहे हैं। उज्जवल साहब, अगर आपने इस मामले की आपको जानकारी होगी, सबसे पहले तो ये जो बात कही जा रही है कि जो मृतक लड़की है उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि उसे वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत थी, उसे ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत थी। इस बारे में आपको क्या जानकारी मिली है? ऐसा है कि मैंने पूरी जांच की है, अभी आज शाम तक हम फाइनल रिपोर्ट बना देंगे। जो इसको आईसीयू से जनरल वार्ड में इसलिए ट्रांसफर किया था कि उसकी तबियत इंप्रूवमेंट हो रही थी और उसकी डेथ है उसने शिफ्ट करने के 15 घंटे बाद हुई है। तो इसका ये कहना कि डायरेक्ट उसको आईसीयू से हटाया गया और जनरल वार्ड में ले गए, इससे मृत्यु हुई, मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। चिकित्सक तय करता है कि किसको आईसीयू में रखा जाए और कब उसकी तबीयत ठीक है तो उसको जनरल वार्ड में स्थान। लेकिन उज्जवल जी, ये भी तो मुमकिन है ना कि किसी बड़े अधिकारी का, किसी बड़े खास मिलने वाले का फोन आ गया हो, आईसीयू के बेड की जरूरत हो, एक मरीज को हटा दिया गया जो सामान्य एक नागरिक था, यह भी तो मुमकिन है। और जिस जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया, क्या उसे ऑक्सीजन की उस वक्त जरूरत थी कि नहीं थी? और जिस बेड पर वो थी, क्या वहां पर ऑक्सीजन सपोर्ट था? अब तक आपकी जांच में क्या बात सामने आई है? नहीं, वो ऑक्सीजन बेड तो था ही था, आईसीयू वार्ड से ऑक्सीजन बेड पर शिफ्ट किया गया था। लेकिन मामा जी उनके कह रहे हैं कि उस पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी वहां पर। उज्जवल जी, मामा जो है लड़की के, वो ये कह रहे हैं कि जिस जनरल वार्ड में बच्ची को शिफ्ट किया गया वहां पर उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। वो तो कह रहे हैं, तो उसकी जांच करेंगे। वैसे हमारे हिसाब से वो ऑक्सीजन बेड था। नहीं, ये बात तो बिल्कुल साफ, पहली नजर में आप वहां पहुंचेंगे तो आपको नजर आ जाएगी उस बेड के साथ ऑक्सीजन का जो पाइप होगा उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई है, नहीं है, बाईपाइप का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, वो तो आपने फोन करके पता कर लिया होगा। ऑक्सीजन है और भी पेशेंट है, एक ही ऑक्सीजन, पूरा वार्ड है ऑक्सीजन का, उसमें
उज्जवल जी, चलिए अब जरा दूसरी बात पर आते हैं। हमने देखा कि एक पिता अपनी बेटी को अपनी कार की अगली सीट पर सीट बेल्ट से बांधकर ले जाने को मजबूर है। क्या कुछ आप लोगों ने गाइडलाइंस बनाई है कि कितनी दूरी के लिए कोई जो एम्बुलेंस है कितने पैसे की मांग करेगा? 35,000 रुपए मांगे गए एक पिता से उसकी बच्ची की डेड बॉडी ले जाने के लिए, जिसके बाद मजबूर होकर उसको अपनी गाड़ी में ले जाना पड़ा। मैंने तो उसके पिता से और बात की थी जिन्होंने डेड बॉडी ले गए थे जी। उन्होंने तो आज भी मेरे पास बात हुई थी, उनका रिटर्न में भी स्टेटमेंट आया कि न तो मैंने 35,000 रुपए की बात कही है, न मेरे से किसी ने 35,000 मांगे। मैंने मेरी गाड़ी थी इसलिए मैं ले गया था। मेरे पास वीडियो भी है, आप चाहो तो मैं भेज दूं, उसका खुद का ही है। उन्होंने कहा किसी ने 35,000 नहीं मांगा। आप कह रहे हैं कि राइटिंग में आपके पास बाकायदा है ये? ऐसा नहीं है जी। उनका वीडियो खुद का आया है और मेरी मौखिक बात हुई है। उनके जिस नंबर पर उन्होंने उनके जो टेलीफोन नंबर दिया महावीर जी करके, उससे बात हुई। नहीं, एक बार फिर से आप ये बात दोहराइए। आप ये, हमारी जानकारी ये कह रही है कि एक पिता से उसकी बच्ची की डेड बॉडी ले जाने के लिए 35,000 रुपए मांगे गए। अब 35,000 रुपए वो देने की हालत में नहीं थे, इसलिए अपनी गाड़ी से ले गए। ये बात सच नहीं, आप ये कह रहे हैं? अखबार की न्यूज पढ़ ले, उसमें लिखा है कि मेरे को एक ने 35,000 मांगे, एक ने 20,000 मांगे, एक ने 15,000 मांगे। ऐसा अखबार की जो न्यूज है मैंने भी पढ़ी थी। मैंने उसके जो पेरेंट्स हैं उनसे बात भी की। मैंने कहा क्या आपको किसी ने मांगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, मैंने किसी से बात नहीं की, ना मेरे को किसी ने पैसे मांगे। ये उनका खुद का है, मेरे पास वीडियो भी है उनका, और उन्होंने मेरे से डायरेक्ट बात भी की है। मैंने आज पूछा था, मैंने कहा बताओ आपको किसने मांगी आपसे, तो हम उसकी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा मेरे से किसी ने नहीं मांगी। फिर भी हम जांच कर रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ एलिगेशन का कि एकदम आप उसकी बात एकदम गलत है, लेकिन जो मेरे से बात हुई है अभी तक जानकारी मुझे आई है वो इसमें कोई किसी तरह का कोई नहीं है। उज्जवल जी, आप एक राष्ट्रीय चैनल पर ये बात कह रहे हैं, इसलिए बहुत अहम ये बात है, क्योंकि जो आरोप है वो यही है कि 35,000 रुपए मांगे गए। एक मजबूर पिता फिर अपनी गाड़ी से लेकर गया। मैं आपको नंबर भेज देता हूं उनके परिवारजनों से, आप सीधे ही बात कर ले, आपको चीजें स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, क्या बात हुई थी और मीडिया ने क्या छापा है। हम कोशिश करेंगे कि हम सीधे उनसे संपर्क कर सके। तो उज्जवल साहब ये भी बताइए, बढ़िया रहेगा। उज्जवल साहब ये भी बताइए कि जो कोविड प्रोटोकॉल है, क्या उसमें कोई डेड बॉडी, जो कोरोना डेड बॉडी है, उसको इस तरीके से अपनी गाड़ी में ले जाया जा सकता है? नहीं, वो जो ये राशि वाली तो बात स्पष्ट हो गई ना आपको पहली बात तो। ठीक है, हाँ वो क्लियर हो गई। आप बात कर लें। अच्छा, वहां पर ऑलरेडी जिस जगह पर उन्होंने गाड़ी रखी थी उसके मुश्किल से 100 मीटर दूर पर नगर निगम का ऑलरेडी कैंप ऑफिस बन रखा है, जहां पर एम्बुलेंस से पड़ी है और इतने काफी बड़ा मतलब बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है वैन, और जो भी डेड होता है उसको ले जाने के लिए वहां से उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसा नहीं कि ये इसके लिए थी, तो ऑलरेडी सिस्टम हमने बना रखा है। 8 एम्बुलेंस से हम एक्वायर करके हमने रखी हुई है वहीं, और वहीं से ले जाते हैं। अब ये वहां अप्रोच नहीं करके गाड़ी में रखा, क्या क्यों रखा, ये एक जांच का विषय है। तो आप भी उनके परिवारजनों से मेरे ख्याल से बात कर ले तो चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं भी कर लेता हूँ और हम जांच में पूरी डिटेल में बढ़ा के भेज रहे हैं। वो सारी चीजें उज्जवल जी ठीक है। एक छोटा सा सवाल और इसमें यह है कि क्या कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य की कोरोना डेड बॉडी को इस तरीके से अपनी गाड़ी में ले जा सकता है क्या? नहीं, उसको पैक कर दिया गया था और उसको पैक करके गाड़ी में भी ले जा सकता है और एम्बुलेंस में भी ले जा सकता है। पैक होने के बाद गाड़ी को, जो डेड बॉडी को जब उस पर बैग में डाल देते हैं, परिवारजन भी ले जा सकते हैं और एम्बुलेंस में भी ले जा सकते हैं। और उसको एम्बुलेंस में ही ले जाना चाहिए था, घर ले गया गाड़ी में नहीं ले जाना चाहिए। इतनी छोटी गाड़ी होती है, अलग से अगर उसमें कंपार्टमेंट भी नहीं था, लेकिन ये गलती तो हुई है कि उसको नहीं ले जाना चाहिए था, एम्बुलेंस में ले जाना चाहिए। लेकिन किस परिस्थिति में लेके क्या हुआ, जांच का विषय। आप सही उज्जवल जी, आप कंफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा सा। नहीं उज्जवल जी, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उसे रैप अप कर दिया गया था बॉडी को, उसके बाद फिर वो प्राइवेट गाड़ी में भी ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। आप एक बात बताइए कि गाइडलाइंस क्या कहती हैं? क्या प्राइवेट गाड़ी में कोविड डेड बॉडी को ले जाया जा सकता है या नहीं ले जाया जा सकता? और अगर कोई ले जा रहा है तो फिर क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा? देखो, ऐसा है कि ये इसकी जांच का विषय है कि वो क्या पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी। क्योंकि ये तो आप तो कह रहे हैं कि क्या अगर नेगेटिव थी, अगर पॉजिटिव है और अगर रैप नहीं है और गाड़ी में पार्टीशन है तो नहीं ले जाना, पार्टीशन नहीं है तो नहीं ले जाना चाहिए उसको। लेकिन ये स्थिति क्या थी ये हम भी देखते हैं इसको, कौन सी गाड़ी में लेके और एक और तस्वीर उज्जवल साहब हम दिखा रहे हैं। इसमें जो डेड बॉडी है वो स्ट्रेचर से उठा के कार के पिछले हिस्से पर रखी जा रही है, और इसमें डेड बॉडी जो है वो रैप अप भी नहीं है। मतलब जो एक खास पैकेट बनाया गया जिसमें कोविड बॉडी को रैप अप करके दिया जाता है, ये तो खुली हुई डेड बॉडी को गाड़ी में लेके जा रहे हैं।
मेरे ख्याल से उस पर व्हाइट कवर है, आप देखना। वो नहीं, ये दूसरा केस है, दूसरी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब उसका देखना पड़ेगा, दूसरी तस्वीर का मुझे जानकारी। उज्जवल जी, आप मानेंगे कि सिस्टम जो है वो खुद इस वक्त वेंटिलेटर पर है और इस तरह की तस्वीरें लगातार बिखरी पड़ी हैं, जहां नजर उठा के देखिए उधर ऐसे ही हालात हैं। ऐसा है, कोटा एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पर मैं कह सकता हूं कि हमने रात दिन एक करके लगातार कर रहे हैं, सिस्टम बना रखा है। एम्बुलेंस की रेटें हैं वो भी डिसाइड करके जगह जगह लगा रखी है हमने, हमारा पूरा एम्बुलेंस सिस्टम बना रखा है। हो सकता है किस केस में क्या परिस्थिति हो, वो नेगेटिव था, पॉजिटिव था, कि किस बीमारी से गया, अब इस चीज का तो एक विचार का विषय है। और एक ये सतत सुधार की प्रक्रिया होती है, कुछ कमियां रह गई वो मैं ये नहीं करता, लेकिन वेंटिलेटर वाली बात है, वी आर क्वाइट अलर्ट और ध्यान रख रहे हैं, किसी को कोई असुविधा कम से कम हो इसका ध्यान रख रहे हैं। उज्जवल जी, शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपकी कोशिशें जमीन पर भी उसी तरीके से नजर आए जिस तरीके से आप बात कह रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी को, शव को अपनी गाड़ी में जिस तरीके से बांध कर ले गया, उस तस्वीर ने हर किसी को बेचैन किया है, परेशान किया है। यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, फिर क्यों फूल रही है सांस, क्या है पोस्ट कोविड क्लिनिक, डिटेल में जानिए एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।